राम राम जी। जय जवान जय किसान। कैसे हो सारे? सभी बढ़िया हो? बहुत सारी शुभकामनाएं। गोल्ड मेडल भी आ गया। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भाई। देश का नाम हुआ। नीरज चोपड़ा जी, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने गोल्ड मेडल लेकर खाते में चढ़ा दिया। और बहुत सारी शुभकामनाएं भाई आपको भी, जितने भी टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनके मेडल आए हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। बात बनाने वाले बात बनाते रह जाएं। पूरे देश को गर्व है, हमारी पूरे देश की जनता को गर्व है आप सभी के ऊपर कि आपने टोक्यो ओलंपिक में जा करके हिस्सा लिया। और नीरज चोपड़ा भाई, आपने भाला फेंका। मैं सोच रही, देखो आपके लिए तो बधाई है ही क्योंकि आपने हमारे देश का नाम रोशन करा। लेकिन एक बंदा हमारे पास ऐसा भी है जो आपसे भी ज्यादा फेंकता है, जो नीरज भाई हैं। वो नीरज भाई तो मेहनत करके भाला फेंकते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और हमारे पास एक ऐसा भी बंदा है ना जो बहुत फेंकता है दिल्ली में बैठ करके। सारे नाम बताओ। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, सभी को पता है, पूरे जोर लगा हुए हैं ये साबित करने के लिए ये किसी पार्टी से है। अब मैंने इन्हें बता दी हर बार कि मैंने कहा जब मैं बताऊंगी, जब मैं किसी पार्टी में जाऊंगी तो सबको दिखेगा। झूठ झूठ बात ना फैलाओ। पर लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहा है, तो मैंने सोची पूछ लूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। जो ये साइकिल यात्रा निकली 4-6 दिन पहले, क्या इससे सरकार घबरा गई ज्यादा? ऐसी लग रही मुझे तो साइकिल यात्रा से घबरा गई दी क्या सरकार। क्योंकि वो लगा दी ना धारा 144 लगा दी। हर हर उसमें 2 अक्टूबर के 2 अक्टूबर तक लगाई है शायद धारा 144। डर गए। भारी भरकम मात्रा में साइकिल यात्रा निकाली युवा नेताओं ने। और क्या बोलते हैं, सभी को पता साइकिल यात्रा निकली, समाजवादी पार्टी की निकली, बढ़िया, बहुत रुतबे से निकली, बहुत मेहनत करी है उनके युवाओं ने। तो मैं ये पूछना चाहूँ, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, उन पे डर गए? ए भाई डर गए? सच्ची बताइयो। क्योंकि साइकिल यात्रा देखते ही 144 लगा दी धारा भाई यूपी में कि 4 से ज्यादा इकट्ठे आदमी खड़े नहीं होंगे। और ये अब ये हर जगह जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये आपातकाल लगा के देश में चुनाव जीतना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश का। ऐसा लग रहा मुझे। तुम भी सारे अपनी अपनी राय दियो। दो 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 सवाल करे भाई मैंने कि ये आपातकाल लगा के देश में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाह रहे, और जो घबरा गए साइकिल यात्रा से। और क्या बोलते हैं, एक और मैंने सवाल करा भाई, उसका भी प्लीज जवाब जरूर देना। एक गोल्ड मेडल जरूर आता। क्योंकि एक फेंकने वाला दिल्ली में ही रह गए ना। एक एक बंदे जो हमारे पास है, देश के पास, देश की जनता के पास, वो दिल्ली में रह गए। नहीं तो एक गोल्ड और आ जाता फेंकने में। ये अलग बात है कि नीरज भाई ने जो मेहनत करी भाला फेंकने में, वो बस फेंकने में आता। शुक्र है, शुक्र है वो टोक्यो ओलंपिक वाली जो टीम है ना, जो फेडरेशन है ओलंपिक की, वो भी अपने आप को धन्यवाद कर रही होगी कि शुक्र है कि एक बंदा भारत का दिल्ली में ही रह गया और दिल्ली में फेंकने के लिए बैठा हुआ। तो ये भी बताना, सारे बताओ कमेंट कर करके भाई। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ देखो, ये सवाल है बड़ा, जो ये यात्रा निकली है, सर सरकार, वो सॉरी, विपक्ष वालों ने जो निकाली साइकिल यात्रा, घबरा गए क्या? ये बौखला गए क्या? जो सरकार है सत्ता में बाबा जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, क्या वे घबरा गए जो उन्होंने तुरंत साइकिल यात्रा के तुरंत बाद ही आपातकाल लगा दिया, यानी कि 144 लगा दी? सभी को पता। अरे सवाल था ये, क्योंकि अगर ये हालात दिल्ली में होते या पंजाब में होते, राजस्थान में होते, और क्या बोलते हैं, तो मैं आपसे पूछती जरूर। मैंने सोचा पूछ लूं। दुर्भाग्य हमारे देश का, टेढ़े मेढ़े आदमी स्वास्थ्य मंत्री हो जा, या स्वस्थ आदमी अंगूठा छाप मंत्री हो जा। दुर्भाग्य है हमारे देश का अंगूठा छाप। जब तक अपना ध्यान रखना। जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताओ भाई कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश की डर गई जब 144 धारा लगा दी, साइकिल यात्रा से डर गई? और एक जो व्यक्ति हमारे पास है देश में, देश के पास है, तो वो जो है दिल्ली में ही रह गए। दूसरा में गोल्ड मेडल भी आ सकता था फेंकने में। हालांकि नीरज भाई ने जो क्या बोलते हैं मेहनत करी है, वो भाला फेंकने में करी है। और एक मेडल और आता सिर्फ फेंकने में। तो सारे नाम बताइयो कौन है?
नहीं तो मैं अगली बार लाइव आऊंगी जब बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करना, क्योंकि देखो दोनों सवाल हैं, देश के बात चल रही, प्रदेश की बात चल रही, दोनों सवाल है नहीं है। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, जितने भी लोग ओलंपिक में गए, बार बार धन्यवाद कि आपने हमारे देश का नाम रोशन करा, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने। लेकिन ये मेरे 2 सवाल हैं, इनके जवाब देखती हूँ कौन कौन देता है, कैसे देते हैं। और जो अंधभक्त हैं वो आराम से बैठे रहो, बस तलवे चाटते रहो, आपका काम ही ये रह गया। हाल तो मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी कहूँगी ऐसे लोगों को, आपका काम ये रहेगा कि आप जो है बस वहीं रहो, वहीं तक सीमित हो। जरूर बताना, 2 सवाल है मेरे भाई, मैं सभी कमेंट कर करके बताओ फेंकने वाला बंदे जो है वो कौन है। उनका मेडल आना था। और यूपी सरकार डर गई कि साइकिल यात्रा से युवाओं का जोश देख के समाजवादियों का। हालांकि मैं हूँ नहीं समाजवादी से, पर मेरे मन में आ रहा था अगर ऐसी यात्रा कांग्रेस भी निकालती और रालोद भी निकालती तो मैं जब भी पूछती। तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चीज लग रही होंगी, मिर्च लग रही होंगी अंधभक्तों के कि उनकी हालत कैसी हो रही है, मैं बता रही हूँ बैठ करके।